हरिओम। नमो नमः। स्वागत है आप सभी का आज के इस व्याख्यान में। हम सभी लोग अनध्याय के दिनों में नैषधीय चरितम को क्रमशः पढ़ते आ रहे हैं। उसी क्रम में अब तक हमने 11 श्लोकों का विधिवत अध्ययन कर लिया है। 12वें श्लोक में संक्षिप्त में मैंने इसका 12वें श्लोक का अर्थ बताया था, उसी को थोड़ा सा और विस्तार करते हुए आज बताएंगे और 13वें 14वें श्लोक पर जाएंगे। प्रयास करेंगे कि 14वां भी समाप्त हो जाए, पर विषय के अनुसार देखेंगे। विषय यदि बड़ा होगा तो नहीं हो पाएगा, नहीं तो 12वां 13वां तो जरूर देखेंगे। चलिए, श्लोक ये है, हमने पिछले व्याख्यान में थोड़ा सा सार इसका बताया था। सितांशु वर्णैर्वयति स्म तद्गुणैर् महाशिवेम्नः सह कृत्वरी बहुम् दिगंगनांगावरणं रणांगणे यशः पटं तद्भट चातुरी तुरी। यहाँ देखिए, आपने जो व्याकरण में बहुत कुछ पढ़ा है अनध्याय दिन में, वो समझ लीजिए आपका अभ्यास हो जाएगा। कुछ कुछ चीजें तो अभ्यास हो जाएगा। जैसे अब देखिए, सितांशु वर्णैः, मैंने बताया था कि यदि हम कपड़ा बनाते हैं, हम नहीं बनाते हैं, बनाने वाले बनाते हैं, कपड़े को बनाने वाले आजकल मशीनें बनाती हैं। पहले लकड़ी के 2 उपकरण हुआ करते थे, लकड़ी के होते थे वो दोनों उपकरण। धीरे धीरे लकड़ी के बाद जब लकड़ी का जमाना खत्म हुआ, लोहे के होने लगे, फिर मशीनरी अलग अलग ढंग की आ गई। तो पहले लकड़ी के 2 उपकरण हुआ करते थे, एक होता था तुरी, एक होता था वेमा। तुरी होता था ऐसा डंडा जिस डंडे पर बना हुआ कपड़ा लपेटा जाता था, ठीक। और वेमा एक ऐसा डंडा होता था जिसमें से धागे को बांधकर तान कर कपड़ा बुना जाता था, ठीक। तो अब जैसे देखिए, धागे बिछा दिए, धागे में धागे जुड़ते जा रहे हैं, जोड़ते जा रहे हैं वेमा से। वेमा मतलब बुनने का काम जो करता है, वेमा से बुनते जा रहे हैं, धागे पे धागा जुड़ा, कपड़ा इतना दूर तक बन गया, तो फिर तुरी में उसको लपेट लिया, ठीक। फिर आगे बुना, फिर तुरी में लपेट लिया। ऐसे तुरी और वेमा के सहयोग से कपड़ा बनता रहता था। कपड़े को संस्कृत में क्या कहा जाता है? पट, ठीक। पट कैसे बनता था? आजकल विभिन्न उपकरण है, विभिन्न मशीनें हैं, खाली धागे लगा देते हैं, वो कपड़ा अपने आप बनाकर तैयार कर देता था। चाहे जिस कलर का चाहे उस कलर का कर देता है ना। बीच में जो डिजाइन बनानी हो वो सब भी कर देता। तो प्रोग्रामिंग के तहत वो सब हो जाता है आजकल, पर पहले नहीं होता था। पहले दिमाग की प्रोग्रामिंग लगती थी, आजकल मशीनों की प्रोग्रामिंग हो गई है ना। तो यहाँ कवि ने कितनी अच्छी कल्पना की है वो देखिएगा। सितांशु वर्णैः, सितांशु किसको कहते हैं? पहले तो जान ले सितांशु। सितः अंशु यस्य सह सितांशु। सित वर्ण का, सफेद वर्ण का अंशु है जिसका, वो सितांशु है। सितांशु कौन है? चंद्र, ठीक। चंद्र का एक नाम सितांशु है, ठीक है। तो घर्मांशु, घर्मांशु जिसका अंशु, जिसकी किरणें घर्म, घाम के रूप में, धूप के रूप में परिवर्तित होती हैं, वह सूर्य है। और सितांशु कौन है? चंद्र, क्योंकि उनके अंशु सफेद वर्ण के होते हैं, ठीक है। तो सितांशु वर्णैः वयति स्म तद्गुणैः, ठीक है। सितांशु वर्णैः तद्गुणैः। अच्छा, यश मैंने बताया है इसी व्याख्यान माला में ही कि यश किस कलर का होता है। अपयश काला कलर और यश सफेद कलर, ऐसा कवियों ने देखा है ना। क्योंकि कहा जाता है अपयश होता है तो जैसे जो खूब करिया हो जाए, काला वाला लग जाए चेहरे पे, तो घर से बाहर नहीं निकलना चाहता, वैसे अपयश इतनी बड़ी कालिक है, इतना काला है कि व्यक्ति को गांव से, अपने घर से बाहर नहीं निकलने देता। अपयश, वो किस लोग सोचता, लोगों के सामने किस मुंह से जाऊंगा, है ना। और यश ऐसा है जो कितने भी काले से काले व्यक्ति को भी इतना तेजस्वी बना देता है कि सब उसको देखते हैं, सब उसको बड़े गौर से देखते हैं, है ना। तो इसलिए यश
कवियों ने ऐसी संभावना कर दी कि यश जो होता है वह गोरा होता है, सफेद होता है, और अपयश जो होता है वह काला होता है। देखिए वितेनुरिंगालमिवा यश परे वाला श्लोक पढ़ा था ना, कि जब वो उसके धनुष के से बाणों की वृष्टि होती थी ना, प्रगल्भ वृष्टि व्ययितस्य संगरे निजस्य तेजस्विखिनः परशता वितेनुरिंगालमिवा यश परे वाला श्लोक है। तो यहां क्या कह रहे हैं कि यश रूपी कपड़ा, यहां पूरा रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार और उपमा अलंकार में सामान्यतः भेद बहुत सब कम लोग जान पाते हैं, पर आप पहचानने का प्रयास कीजिएगा। जहां पर ऐसा कहा जाए तुम्हारा मुख चांद की तरह है, तुम्हारा मुख चांद की तरह है, ऐसा कहा जाए तो आपको यहाँ पर प्रतीत क्या हो रहा है? मुख कोई अलग चीज है और चांद कोई अलग चीज है, दोनों में समानता है ना। जहां पर दो अलग अलग पदार्थों में समानता दिखाई जाए वहां होता है उपमा। उपमा ठीक, परंतु ऐसा कह दिया जाए तुम्हारा मुख चांद जैसा है, यह बोलने पर तो उपमा हो गई। पर ऐसा ना बोले तुम्हारा मुख तो चंद्र है, तुम्हारा मुख चंद्र है। अब जैसा शब्द गायब है, यानी अब मुख और चंद्र में कोई भेद ही नहीं रह गया कवि की दृष्टि से, तो वहां पर होता है रूपक। तो हम ऐसे कह सकते हैं तुम्हारा मुख रूपी चंद्र देखकर चकोर मंडराने लगते हैं, ऐसा कहते हैं ना, मुख रूपी चंद्र देखकर, है ना। तो ये होती है कवियों की भाषा। तो जहां रूपी ऐसा अर्थ लिया जाए वहां समझ लीजिए रूपक है, ठीक। तो यश रूपी कपड़ा, राजा नल का यश ही कपड़ा था। अच्छा, यश किस कलर का होता है? सफेद। तो कपड़ा भी किस वर्ण का रहेगा? सफेद वर्ण का। सितांशु वर्ण। किस वर्ण का? सितांशु, मतलब चंद्र के कलर का। चंद्र कैसा होता है? दिखाई पड़ता है ना, देखा है ना। तो चंद्र की तरह, यानी सितांशु वर्ण ही, सितांशु यानी हो गए चंद्र जी, और चंद्र के इधर आ जाओ, हाँ, सितांशु यानी चंद्र के वर्ण, चंद्र के वर्ण में, चंद्र के वर्ण से यानी सफेद वर्ण से, सफेद कलर का प्रयोग करते हुए वयतिस्म, बीना जा रहा था, बुना जा रहा था, ठीक। लट स्मे एक ऐसा नियम है, लट स्मे, स्म यहां जो दिखाई पड़ रहा है ना, स्म, सामान्यतः इसके प्रयोग में, स्म के प्रयोग में इसके साथ 3-4 लकारों का प्रयोग हो सकता है। पूरी लुंग चास नहीं, वो स्मोत्तरे लंग च, लंग और लुंग दोनों का प्रयोग है, और शायद लोट का भी है, ये ज्योतिष्म, फिर उसके बाद है, पर अभी सूत्र नहीं ध्यान में आ रहा है। पर लंग, लुंग और लट, ये 3 का तो प्रयोग मैंने देखा है साहित्य में भी। तो यहाँ वयतिस्म लट स्मे एक नियम है, स्म के योग में लट लकार का प्रयोग भूतकाल में होता है, ठीक। भूतकाल की कोई बात कहनी हो तो आप लट लकार का प्रयोग कर सकते हैं, पर स्म के साथ। यदि स्म के साथ आप भूतकाल का प्रयोग करते हैं, किसके साथ? स्म के साथ यदि आप भूतकाल का प्रयोग करते हैं, लट लकार का प्रयोग करते हैं स्म के साथ, तो वो भूतकाल का द्योतक हो जाता है। जैसे वयति मतलब बीनता है, पर वयति स्म तो बीनता था, ठीक। पठति यानी पढ़ता है, पठति स्म तो पढ़ता था, पठामि स्म मैं पढ़ता था, ठीक। पर पठामि खाली कह दिया तो मैं पढ़ता हूं, है ना। तो ये वयति स्म मतलब बुना करता था, कौन? कह वयति स्म अथवा का वयति स्म, कौन बुन रहा था या कौन बुन रही थी? बुन रही थी, ठीक। चंद्र के वर्ण से बुन रही थी। क्या बुन रही थी भाई, पहले ये बता दीजिए। तो यशः पटम
यश रूपी कपड़ा बुन रही थी, है ना, यश रूपी कपड़ा बुन रही थी। अभी हमारा वो दूसरा वाला लैपटॉप तो नहीं है, उसमें कुछ आवाज के लिए ऐसी तकनीक सेट की गई थी कि यहाँ पर आप डीजे बजा दीजिए तो उसका भी आवाज वो रिकॉर्ड नहीं करता था। अभी यहाँ कुछ पटाखे फूट रहे हैं, वो शायद आज के इस व्याख्यान में रिकॉर्ड हो रहे हो, क्योंकि ये दूसरा लैपटॉप हो सकता है, संभव है कि वो रिकॉर्ड हो रहा हो। वो चलेगा, देखा जाएगा, जुगाड़ करेंगे इसका भी। तो वयतिस्म, ठीक है, बुना करती थी या बुनती थी, ठीक, क्या बुनती थी, यशः पटम, यश रूपी कपड़ा। अच्छा, राजा नल का यश रूपी कपड़ा अगर बुन रहा है तो कौन बुनेगा? राजा नल के लिए, राजा नल के यश रूपी कपड़ा अगर बुन रही थी तो कौन होगा? तो कोई राजा नल का ही कोई चीज होगा, वही तो बुनेगा। तो वह, अच्छा एक विशेष बात है, यश कब बढ़ता है, किसी का यश कब बढ़ता है? यश रूपी कपड़ा बुनना है तो कपड़ा कब बुन के तैयार होता है? यश कब तैयार होता है और कपड़ा कब तैयार होता है? इन दोनों प्रश्नों का उत्तर एक है। यश तैयार होना है तो तद्गुण होना आवश्यक है, यानी जिसका यश बढ़ेगा उसके अंदर गुण होना आवश्यक है, वह गुणवान होगा तभी उसका यश बढ़ेगा, है ना। गुण नहीं है तो यश कहां से? अपयश हो सकता है, यश नहीं हो सकता है। यदि दुर्गुण है तो अपयश हो सकता है, यश तो नहीं हो सकता, है ना। तो तद्गुण, उसके गुण से यश तैयार हो रहा था, उसके गुण रूपी सामग्री लगाकर। भाई यश अगर होगा, किसी का यश बोला जाएगा, अरे भाई वो तो बहुत है, जैसे मैं यहाँ हूं तो मेरे बारे में कोई बोले वो तो बात अलग है, पर मैं जहां नहीं हूं वहां भी मेरे बारे में लोग बोलते रहते हैं, तो मेरे बारे में बोल रहे हैं यानी मेरा यश है, मेरा यश है। तो उसमें अगर वह बुराई कर रहे हैं मेरी तो वह अपयश है, अगर वह प्रशंसा कर रहे हैं तो मेरे किसी गुण की प्रशंसा कर रहे हैं, है ना। तो यश किससे तैयार होता है? गुण से, तद्गुण ही, है ना। अच्छा, पट किससे तैयार होता है? पट किससे तैयार होता है? तो यश तो बता दिया, यश रूपी पट तैयार हो रहा था, तो उसके पट में भी गुण लगते हैं, गुण लगते हैं, उसके कलर, ठीक, या गुण लगते हैं, गुण का मतलब गौण भी होता है। तो कपड़ा बनाने में गौणभूत साधन जो है एक, मान लीजिए धागे, है ना, गुणैः तंतु भी, ऐसा नारायणी व्याख्या में, नैषधीय प्रकाश व्याख्या में गुणैः तंतु भी ऐसा अर्थ दिया। तद्गुणैः मतलब उस कपड़े के तंतुओं से, ठीक, जैसे तंतुओं से कपड़ा बुना जाता है वैसे ही उसका यश रूपी कपड़ा उसके गुणों से बुना जा रहा था, ठीक है, ये बात भी समझ रहे हैं। तो यश रूपी कपड़ा, यश रूपी कपड़ा गुण रूपी तंतुओं से, ऐसा कहा जा सकता है ना। यहां क्या है? सांग रूपक है, एक रूपक दूसरे रूपकों का अंग बनता जा रहा है ना। तत्परंपरितम सांगम निरंगमिति चत्विधा, रूपक अलंकार के मुख्य रूप से 3 भेद, कुल मिलाकर 8 भेद हैं, परंपरित, सांग, निरंग, है ना। हाँ, तो अब देखिएगा, तद्गुणै यानी राजा नल के गुणों से, गुण से यश रूपी कपड़ा तैयार हो रहा था, गुण रूपी सामग्री से, जिसके अंदर जितना ज्यादा गुण है उतना ज्यादा गुण बखाना जाएगा, उतना ज्यादा उसका यश फैलता जाएगा, है ना। तो उसके गुणों से उसका यश रूपी कपड़ा बुना जा रहा था, बुना जा रहा था। किस कलर से? तो सितांशु वर्ण से, चंद्र के वर्णों से। काले कलर से यश रूपी कपड़ा नहीं तैयार होता, क्योंकि यश धवल है, कवि फिर यशो धवलम, ऐसा नैषधीय प्रकाश व्याख्या में कहा, ठीक है। अब बुन कौन रहा था? बुना तो जा रहा था कपड़ा, यश रूपी कपड़ा था वह, ठीक।
और उसमें सामग्री कैसे प्रयोग हुआ था, जैसे राजा नल का गुण रूपी धागा, गुण को धागे से रूपक कर दिया गया और यश को कपड़े से रूपित कर दिया गया। यश रूपी कपड़ा गुण रूपी धागे से तैयार हो रहा था। कौन तैयार कर रहा था भाई? किसी राजा का यश तब बढ़ता है जब वह बहादुर हो, जब वह साहसी हो। इसके अंदर बहुत सारे गुण थे, शास्त्रज्ञ था, इसके पास पाक विद्या थी, है ना, और बहुत सारे गुण थे, 14 विद्याओं को जानने वाला था, वीर तो था ही, तो ऐसे बहुत सारे गुण थे ना। तो गुण ही जितने ज्यादा गुण है उतना ज्यादा कपड़ा बनेगा। अच्छा ठीक है, तो बना कौन रहा था कपड़ा? कपड़ा बना कौन रहा था? तो महाशिवेम न सहकृत्वरी बहुम, महाशिवेम न, वेमा शब्द है, वेई तंतु संताने, वेई तंतु संताने धातु है एक, तंतुओं को जोड़ने के अर्थ में एक वेई धातु है, ठीक, वेई उभयपदी है, वयते वयेते वयंते ऐसा भी प्रयोग होता है, वयति वयतः वयंती ऐसा भी प्रयोग होता है, ठीक है। यदि कोई व्यक्ति अपने लिए ही कपड़ा बुन रहा है, जैसे महात्मा गांधी जी ने खादी कपड़ा बुनना शुरू किया था, चरखी चलाई थी, है ना, कोई अपने लिए ही कपड़ा बुन रहा है, उसका प्रयोग अपने लिए ही करेगा तो आत्मनेपदी वाला प्रयोग कर देंगे, वयते वयेते वयंते। और कोई व्यक्ति अगर मान लीजिए बुनकर कपड़ा बुन रहा है तो वह अपने लिए कम बुनता है, दूसरों के लिए ज्यादा बुनता है, तो फिर परस्मैपदी प्रयोग हुआ, दूसरों के लिए बना रहा है इसलिए, तो वयति वयतः वयंती वाला प्रयोग। वयति कह दिया मतलब जो बुन रहा है वह अपने लिए नहीं बुन रहा है, ठीक। जो धातु, ये बात ध्यान रखिएगा, जो भी धातु उभयपदी है, दोनों पदों में प्रयोग होता है जिस भी धातु का, ये थोड़ा बहुत मतलब ऐसे अनौपचारिक रूप से इतना जान लीजिए, जिस भी धातु का उभय पद में प्रयोग होता है उस धातु का दोनों पदों में एक ही अर्थ नहीं होता, अर्थ में थोड़ा सा सूक्ष्म अंतर होता है। जैसे करोति कुरुतः कुर्वन्ति भी बनता है, कुरुते कुर्वाते कुर्वते भी बनता है ना, पचति पचतः पचन्ति भी बनता है और पचते पचेते पचन्ते भी बनता है। जो भी धातु उभयपदी है वहां परस्मैपद पद प्रयोग हो रहा है तो यानी उस क्रिया का फल किसी दूसरे को मिलेगा, परस्मैई। अगर पचति कह रहा है, पचति पचतः पचन्ति, तो फिर उसका मतलब जो खाना पका रहा है वह अपने लिए कम, दूसरों के लिए ज्यादा पका रहा है। और हम सब छात्रावस्था में रह रहे हैं, स्वयं के लिए कमरा लेके रह रहे हैं, तो अहम भोजनम पचामि न बोल करके खाली अपने लिए बजा रहे हैं, अहम भोजनम पचे, मैं भोजन पका रहा हूं, यहाँ मतलब ये पकाने के बाद मैं खुद खाऊंगा, आत्मनेपदी अपने लिए, ठीक है। जैसे करोति कह रहे हैं तो जो व्यक्ति कर रहा है उसके करने की क्रिया का फल कोई दूसरा पाएगा, तो परस्मैपदी प्रयोग कीजिए, ठीक। और अगर कुरुते कह रहे हैं तो यानी वह जो व्यक्ति कर रहा है वह अपने लिए कर रहा है, ठीक, स्पष्ट है। तो यहां भी व्ययी तत्व तंतु संताने जो धातु है वो उभयपदी है, वयते नहीं कह रहे हैं, वयति कह रहे हैं, परस्मैपदी प्रयोग कर रहे हैं, यानी जो बुन रहा है वह अपने लिए प्रयोग नहीं करेगा, वह किसी दूसरे के लिए बुन रहा है, ठीक है, वयतिस्म। देखिए काव्य जितना भी होता है, जितना ज्यादा एक एक शब्द पर सोचते जाए उतना ज्यादा आपको और गहराई में जाने का मौका मिलता है और ज्यादा आनंद आता है ना। तो वयतिस्म में पहुंच गए। अब इसके बाद महाशिवेम्ना, वेमा शब्द है, वेमा में यहाँ भी वेमा में भी वही धातु है, वेई तंतु संताने से, और यहाँ पर क्या होगा, मनिन प्रत्यय शायद लगा होगा, है ना, हाँ तभी वेमा बनेगा, इसे महिमा इत्यादि बनता है, वो तो वहाँ वो तो इमनिच का है, लेकिन यह मनिन का होगा, तो वेमन शब्द बनता, वेमन उसी का वेमा, है ना, वेमा वेमानो वेमाना ऐसा बनता होगा, या नपुंसक लिंग में बनेगा तो हाँ वो वैसा बनेगा, वेमना है ये षष्ठी का रूप, ठीक। महाशिवेम्ना
जैसे राजन शब्द का राज्ञ है ना, वैसे वेमन का वेमना, अलोपोना से अन के आ का लोप हो जाएगा। ठीक है, तो वेमना यानी वेमा की, जैसे राज्ञ मतलब राजा की, राजा की या राजा का, राजा के, यही तो होता है अर्थ षष्ठी का। तो वेमना यानी वेमा का या वेमा की। यहाँ क्या है, सहकृत्वरी है, सहकृत्वरी। तो सहकृत्वरी स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए वेमा की। सहकृत्वरी मतलब सहयोगिनी। कपड़ा बुनने में केवल वेमा नहीं काम करता है, खाली बुनते जाएंगे, कपड़ों को समेटना भी तो पड़ता है। तो समेटने में सहकार कौन करेगा, तुरी। मैंने बताया तुरी के लिए नैषधीय प्रकाश व्याख्या में क्या लिखा है, वस्त्र वेष्टन काष्ठ दंड, कपड़े को लपेटने के लिए जो लकड़ी का डंडा का प्रयोग होता है वह है वेमा। ठीक है, वह तुरी है, तुरी। अब बताइए, कपड़ा बन के तैयार हो रहा है, उसको लपेटने के लिए यदि लकड़ी का डंडा ना हो तो कपड़ा कितना बुना जाएगा, कठिनाई होगी ना। मेन काम, मुख्य काम भले ही वेमा कर रहा है, बुनने का काम, धागों को जोड़ने का काम, मुख्य काम वेमा ही कर रहा है ना। मुख्य मेन कौन हुआ, वेमा, और गौण कौन हुआ, लपेटने का काम, समेटने का काम जो कर रहा है वो तुरी। तो इसीलिए महाशिवेम्ना सहकृत्वरी तुरी। तुरी कौन है, उसकी सहकारिणी। अच्छा, वेमा, यहां भी रूपक जो है ना, एक दूसरे का रूपक जो है ना, वह एक दूसरे का अंग हो रहा है। देखिए, राजा नल का गुण रूपी धागा से, राजा नल के गुण रूपी धागे से राजा नल का यश रूपी कपड़ा तैयार हो रहा था। पर वह तैयार कौन कर रहा था, तुरी तैयार कर रही थी। वो तुरी कौन थी, तो राजा नल का जो महाशी, महा मतलब बड़ा सा, अशी मतलब खड्ग, तलवार, जो बड़ा सा अशी, अशी कहते हैं, ठीक, काट डालते हैं जिसे, तो महाशी। ठीक, तो बड़ी सा तलवार रूपी वेमा। अब समझ लीजिए, राजा नल का जो बहुत बड़ा ये तलवार था वही वेमा है, उसके कपड़े को बुनने वाला, यश रूपी कपड़े को तैयार करने वाला उसका तलवार ही है। उसके पास जो वीरता है, उसके हाथ में जो खड्ग है ना, वही उसके कपड़े बनाने का काम कर रही वेमा। तो महाशिवेम्ना, ठीक, महाशिवेम्ना। अच्छा, तो उस महाखड्ग रूपी वेमा की सहकारिणी कितने कपड़े बना रही थी, एक दो कपड़े बना रही थी नहीं, बहुम यशः पटम, बहुत सारा यशः पट, प्रभूत मात्रा में यश रूपी कपड़ा बना रही थी। ऐसा नहीं कि खाली एक गांव में उसका यश बोला जा रहा था, एक गांव में ही एक तरफ यश नहीं, उसके यश के बारे में तो त्रिविक्रम भट्ट ने कह दिया कि वो यश एक ब्रह्मांड में उसको जगह ही नहीं मिल रही थी। एक ब्रह्मांड रूपी संपुट संकीर्ण व्यसन विषादी न पुनरनेक ब्रह्मांड कोटि घटना माना इव भगवतो विश्वसृजः कमल संभवस्य कर्ण लग्ना स्वर्गलोकम अधिवसन्ति स्म। ऐसा कहा नलचंपू में कि वो ब्रह्मा जी के कान में जा जाके उसके यश इसलिए टकराया करते थे कि हे ब्रह्मा जी, ये ब्रह्मांड में हमारे लिए जगह थोड़ी कम पड़ रही है, दूसरे ब्रह्मांड में जाने की आज्ञा दीजिए। दूसरे ब्रह्मांड में भी फैलना चाह रहे थे, ऐसा उसका यश। ठीक, तो यश थोड़ा थोड़े ना रहेगा, बहुम, बहुत, ठीक, बहुम यशः पटम। अब इसके बाद वो यश रूपी कपड़ा, अगर कपड़ा बनाया जाता तो किसी के लिए बनाया जाता है ना, राजा नल का यश रूपी कपड़ा किसके लिए बनाया जा रहा है। देखिए, सब जगह रूपक है, तो एक रूपक और आ गया, दिशा रूपी अंगना, दिगंगना। सारी दिशाएं ही समझ लीजिए अंगनाएं, स्त्रियां हैं। ये प्राची, प्रतीची, अवाची, उदीची इत्यादि दिशाएं रूपी अंगनाएं है ना, दिगंगना।
प्राच्यवाची प्रतीच्यस्ता पूर्व दक्षिण पश्चिमा। प्राची कहते हैं पूर्व को, अवाची दक्षिण को, और प्रतीची पश्चिम को, उदीची उत्तर को। ठीक, और फिर इसके चार कोण हैं, वायव्य, नैऋत्य, आग्नेय, और फिर एक कोण ईशान। चार कोण हो गए, ऊपर नीचे भी दो दिशाएं मान लीजिए, दशों दिशा। तो दशों दिशाओं रूपी जो अंगनाएं हैं वो दिगंगना है, दिशा रूपी अंगना। देखिए कितना रूपक हो गया। तो दिशा रूपी अंगना के अंग को ढकने के लिए दिगंगना अंग आवरणम। दिगंगना यानी दिशा रूपी अंगना के अंग को का आवरण, अंग को आवृत करने के लिए, अंग को ढकने के लिए। ठीक, आव्रियते अनेनेति आवरणम, जिससे ढका जाता है वह आवरण है। जैसे मेरे शरीर को इस कपड़े से ढका गया है तो ये मेरे शरीर का आवरण है, तो वह मेरे शरीर के अंगों का आवरण यह कपड़ा है। वैसे दिशा रूपी अंगना के अंगों का आवरण राजा नल का यश रूपी कपड़ा हुआ करता था। ठीक, अच्छा, वह यश रूपी कपड़ा तलवार रूपी वेमा तैयार कर रहा था। ठीक, तलवार रूपी वेमा तैयार कर रहा था, पर वेमा अकेले कपड़ा बुनकर तैयार करेगा क्या? नहीं, सहयोग भी ले रहा था। किसका? तुरी का। अच्छा, वो तुरी कौन है? तो तद्भट चातुरी तुरी। तद्भट में दो तरह से अर्थ लेते हैं। तद्भट में दो तरह से अर्थ लेते हैं, तस्य भटः तद्भटः। भाई उसका भट, उसका भट मतलब उसका सैनिक, ऐसा कह सकते हैं। उसका सैनिक, इसको भी हम कह सकते हैं तद्भट। वो और सैनिक, उसको भी कह सकते हैं तद्भट, है ना। सह चासौ भटाश्च, वो और उसके सैनिक। तो देखिए, तद से क्या ले लिए? वो, और भट से क्या ले लिए? उसके सैनिक, है ना। वो और सैनिक, अथवा वो और सैनिक, अथवा उसके सैनिक, है ना। दोनों अर्थ लिया जाएगा कि नहीं? तो तस्य भटाः तद्भटाः यद्वा स चासौ भटाश्च। ठीक, तो अब तद्भट यदि लेंगे, तद्भट का अर्थ उसके भट, उसके सैनिक, तो उसके सैनिक की चातुरी, उसके सैनिक की चतुराई रूपी तुरी। ठीक, तद्भट चातुरी तुरी, उसके सैनिक की चतुराई रूपी तुरी कौन थी? सहकृत्वरी थी। ठीक, अब चातुरी और तुरी में, तुरी तो आप जान गए, तो उसको कहते हैं वस्त्रवेष्टन काष्ठदंड। कपड़े को लपेटने के लिए जो लकड़ी का डंडा प्रयोग किया जाता है वह तुरी। अब इसमें पूरा का पूरा रूप फिर से मैं एक बार बता रहा हूं, देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, इसका पूरा कितना रूपक है। और फिर एक दो अर्थ जो छोटे छोटे और निकल के आते हैं, कहीं कहीं दो तीन अर्थ निकल के आते हैं, वो थोड़ा सा छोटा सा संकेत कर दूंगा, पर मुख्य अर्थ जो है वो मुख्य अर्थ लिख लीजिए। सितांशु यानी चंद्र के वर्ण से बुना जा रहा था, चंद्र के कलर से बुना जा रहा था, सफेद कलर में बुना जा रहा था। ठीक, इतना तो समझे हैं सभी। अच्छा, कौन बुन रही थी? बुना जा रहा था नहीं, बुन रही थी, चंद्र के कलर से बुन रही थी, सफेद कलर से बुन रही थी। क्या बुन रही थी? तो यश रूपी कपड़ा बुन रही थी। अब कितना रूपक है? एक रूपक हो गया यश रूपी कपड़ा। ठीक, अब यश ही अगर कपड़ा है, तो जैसे इस कपड़े में तो धागा लगा है लाल लाल, इस कपड़े में सफेद धागा लगा है, यश रूपी कपड़े में कैसा धागा लगा होगा? सफेद वर्ण का लगा है। पर सितांशु वर्ण ही तद गुण ही, चंद्र के वर्ण के कौन थे? राजा नल के गुण थे, और वह राजा नल के गुण ही धागे थे, राजा नल के गुण रूपी धागे, राजा नल के गुण रूपी धागे। तो पहला हो गया यश रूपी कपड़ा गुण रूपी धागे से महाखड्ग रूपी वेमा, महाखड्ग रूपी
वेमा, महाखड्ग रूपी वेमा। तो महाशिवेम्ना, महाखड्ग रूपी वेमा क्या कर रही थी? तीन रूपक हो गया ना, पहला रूपक यश रूपी कपड़ा, दूसरा कपड़ा रूपक क्या हो गया कि उसका गुण रूपी धागा, तीसरा रूपक उसका महाखड्ग रूपी वेमा। वेमा था मतलब बुनने वाला जो उपकरण है, ठीक, लकड़ी का एक उपकरण है, ठीक है। अच्छा, उस महाखड्ग रूपी वेमा का सहकारिणी जो थी, उसके और उसके सैनिक की चातुरी रूपी तुरी, उसके और उसके सैनिक की चतुराई रूपी तुरी। भाई तलवार खाली आपके हाथ में है, उसी से आप अपना यश नहीं फैला सकते, आपके अंदर तलवार के साथ साथ चतुराई भी होनी चाहिए, है ना। तद्भट चातुरी तुरी, उसके भट की चातुरी रूपी तुरी बुन रही थी, ठीक है, स्पष्ट है। तो अब एक रूपक यहां हो गया गुण रूपी धागों से, यश रूपी कपड़ा, खड्ग रूपी वेमा, उसके और उसके भट की चतुराई रूपी तुरी की सहयोगिता से बहुत सारा दिशा रूपी अंगनाओं के अंगों को ढकने के लिए, ठीक, रण रूपी अंगण में अथवा रण के प्रांगण में, रणांगणे, कपड़ा बुनता है जो बुनकर वो अपने अंगने में फैला के बुनता है, घर में और कोठरी उठरी में नहीं चलता है, क्योंकि थोड़ा जगह जगह होना चाहिए ना, अंगण में बुनता है। तो रण रूपी प्रांगण में बनाया जा रहा था यश रूपी कपड़ा, उसका युद्ध भूमि से यश फैलता था, जिस जगह युद्ध लड़ने जाता था जीत जाता था, यश हो जाता, ठीक है। तो रणांगणे, रण रूपी प्रांगण में उसका यश रूपी कपड़ा तैयार हुआ करता था, ठीक है, पूरा अर्थ समझे हैं। तो अब इसके बाद इसमें कुछ बातें जो सामान्यता हैं, सामान्यता यहाँ पूरा रूपक अलंकार है, बात समझे हैं, बहुत सारा रूपक है ना। और हाँ, सहकृत्वरी, सहकृत्वरी में एक सह है, क्या है, सह है और क्री धातु है, सहेच, सहेच इस सूत्र से क्वनिक प्रत्यय होगा प्रायः, हाँ क्वनिक प्रत्यय होगा, राजन युधि क्रिया से फिर क्रिया की अनुवृत्ति आती है, ठीक, राजन युधि क्रिया से क्रिया की अनुवृत्ति आती है, क्रिय धातु से। सहेच सह उपपद में हो, सह, सह शब्द यदि समीप में दिखाई पड़ता हो तो क्री धातु से क्वनिप प्रत्यय होता है। अब क्वनिप प्रत्यय में, क्वनिप प्रत्यय में से वन बचता है, वन, ठीक, क की लशक्वत द्वितीय से, प की हलंत्यम से, ई की उपदेश से, जनुनासिक से इत संज्ञा होकर वन बच जाता है, तो सह कृ वन। पर एक चीज देखना ध्यान है, क्वनिप में प की इत संज्ञा हुई है, जहां भी कृत प्रत्यय में प की इत संज्ञा हुई हो और धातु का अंतिम वर्ण ह्रस्व हो तो ह्रस्व से पीति कृति तुक, इस सूत्र से तुक का आगम हो जाता है, यानी बीचों में एक त जुड़ जाता है, जैसे आगम, लेप प्रत्यय है प की इत संज्ञा वाला, आप लेप तो जानते होंगे, लेप प्रत्यय में आगत्य बन जाता है, उपकृत्य बन जाता है, कृथा कृत्य हो गया, है ना। वो त जो बीचों में जुड़ता है प्रत्यय और धातु के बीच में, वह तुक आगम हुआ, यदि प की इत संज्ञा वाला प्रत्यय लगेगा तो ये होता है, क्वनिप है, लेप है, लेप है, प की इत संज्ञा हुई तो वह लग जाएगा, पर शर्त यह है धातु का अंतिम वर्ण ह्रस्व होना चाहिए तभी वह लगता है, ठीक है। तो अब यह देखिए सहकृत्वन बन गया। अब सहकृत्वन इस शब्द से इसको स्त्रीलिंग बनाएंगे, मतलब मूलतः सहकृत्वा इत्यादि शब्द बनता है इसका, जैसे राजन का राजा वैसे सहकृत्वन का सहकृत्वा, पर इसको स्त्रीलिंग में यदि ले जाना है तो फिर दो काम होता है, एक नियम ये है वनो र च,
वनो रच। ये कहता ऐसा शब्द जिसके अंत में आता हो वन, ठीक, ऐसा शब्द जिसके अंत में आता हो वन, उसको स्त्रीलिंग में यदि ले जाना हो तो उससे गीप प्रत्यय कर दीजिए। गीप प्रत्यय में से ई बचता है। खाली गीप प्रत्यय ही नहीं होगा, रच अंतिम वर्ण के स्थान पर र भी हो जाएगा, तो यह कृतन का जो न था वह र हो गया, बन गया सहकृत्वरी। ठीक, तो ये सामान्यतः मतलब व्याकरण का भी अंश इसमें बीच में आ गया। ठीक, सहकृत्वरी ये अभ्यास में होगा, आपको बहुत बार बार आता रहेगा। हम साहित्य का आनंद तभी है जब इसमें बीच में और शास्त्र आते रहे। अलंकार आएगा, जैसे मैंने अभी रूपक अलंकार बताया, है ना। अब इसके बाद चातुरी कैसे होगा? चातुरी तो चतुर शब्द है, कौन सा शब्द है? चतुर, ठीक, उससे शय प्रत्यय लगेगा, है ना। जैसे साहित्य शब्द से शय लगता है, साहित्य बन जाता है, वैसे चतुर शब्द से शय लगेगा, तो शय में से यहाँ की संज्ञा होने के कारण पहले स्वर वर्ण की वृद्धि हो जाएगी, चातुर हो जाएगा। तद्धितेश प्रचामादे, तद्धित में यहाँ और ण की संज्ञा हुई हो किसी प्रत्यय में तो पहले स्वर वर्ण की वृद्धि हो जाती है, तो चातुर शय। शय में से श प्रत्यय से श की भी संज्ञा हो जाएगी, शय में से बचता केवल य है, तो चातुर य, ठीक है, चातुर य। अब यहाँ देखिएगा यचिभम से चातुर की भ संज्ञा होगी और ये सेती च से चातुर में जो अ है उसका लोप हो जाएगा, ठीक, बन जाएगा चातुर्य। ठीक, क्या बनेगा? शब्द पुल्लिंग में या नपुंसक लिंग में बन जाएगा, वैसे श्याय प्रत्यांत सामान्यतः नपुंसक में, सामान्य नपुंसकम, तो चातुर्य बन जाएगा। ठीक, पर इस चातुर्य शब्द को यदि स्त्रीलिंग में ले जाना हो तो क्योंकि इसमें जो प्रत्यय लगा हुआ था श की संज्ञा वाला लगा था, शय, तो सिद्ध गौरादिभ्यश्च, इस सूत्र से नीस प्रत्यय लगाएंगे, नीस में से बचेगा ई। ठीक, नीस में से क्या बचेगा? ई, चातुर्य ई। यहां चातुर्य ई में जो य दिखाई पड़ रहा है ना, उसका हलस तद्धित सूत्र से लोप हो जाएगा। हल के बाद आने वाले तद्धित के य का लोप हो जाता है। ये शय प्रत्यय तद्धित था, तद्धित का य है, उस तद्धित के य का लोप हो जाएगा, तो य का लोप हुआ है, आ का नहीं, आ का तो नहीं हुआ है ना, तो वहां चातुर ई और फिर आ का भी लोप होगा, यचिभम लगाकर, यचिभम से तीचा लगाकर, तो बन जाएगा चातुरी। यस्य इति, यचिभम की जरूरत नहीं है, वैसे यस्य इति च, ई पर प्रत्यय पर में भी हो तो ई और आ का लोप हो जाता है, बन जाएगा चातुरी। चातुरी में मूलतः शब्द चातुर्य है। ठीक, आप ऐसे मत सोचिएगा कि ये चातुरी कहां से आ गया। चातुर्य शब्द से जब स्त्रीलिंग में ले जाएंगे तो चातुर्या या चातुर्यी नहीं बनेगा, चातुरी बनेगा। जैसे मनुष्य का मनुषी बनता है, मनुष्य का मनुषी। ठीक, ऐसे ही गार्ग्य का गार्गी, यह चला जाता है, तद्धित का यह लुप्त हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही, तो ये भी हो गया। अब तद्भट में मैंने बता दिया, तद्भट में दो तरह से अर्थ लिया जा सकता है, ये भी जान गए ना। तो इसमें अब देख लेते हैं, इन्होंने कोई और समीक्षा की हो तो इनके और कुछ समीक्षा यदि हो तो बता दें। सहकृत्वरी विशाल करघे रूपी। अच्छा एक चीज, अच्छा वृत्तनुप्रास भी ये इन्होंने बताया, सब जगह रूपक है, पट का आरोप है। देखिएगा तुरी और तुरी में यमक और अन्यत्र वृत्तनुप्रास है। तुरी और तुरी में यमक है ना, तुरी और तुरी में यमक है। देखिएगा यहाँ पर क्या होता है, सेम टू सेम शब्द दोबारा आता हो, एक सार्थक हो एक निरर्थक हो। यह चातुरी में जो तुरी है वह निरर्थक है,
पर यह जो तुरी है यह सार्थक है। एक सार्थक एक निरर्थक हो या दोनों सार्थक हो तो दोनों का अर्थ अलग अलग हो, दोनों सार्थक हो तो दोनों का अर्थ अलग अलग हो, तब यमक होता है। जैसे शारदा शारदाम भोज वदना, तो एक जगह शारदा एक जगह शारद, दोनों का अर्थ अलग अलग है। ठीक। सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिम सन्निधिम क्रियात, सर्वदा सर्वम ददाति इति सर्वदा, सब कुछ देने वाली जो है वो सर्वदा। ठीक। और सर्वदा मतलब हमेशा, दो बार सर्वदा है पर दोनों का अर्थ अलग अलग है, तो ये यमक है। पर दोनों सार्थक होने पर यह नियम है, एक सार्थक एक निरर्थक हो तो भी यमक हो सकता है। ठीक। तो यहाँ ये एकम यमक है। बाकी और जगह कई वर्ण वही बार बार आवृत होकर आए, तो जैसे दिगंगनांगावरणम रणांगणे, देखिए अणा भी आता रहेगा 3 बार, ङ और ग 3 बार आया है। एक ही वर्ण बार बार आए हो, एक से अनेक बार आते हो तो वह वृत्त्यनुप्रास होता है। ठीक है, तो वृत्त्यनुप्रास भी दिख गया, यमक भी दिख गया और रूपक भी दिख गया। ठीक है, स्पष्ट है। इसके बाद एक श्लोक थोड़ा सा और देख लेते हैं। चला गया? हाँ चलिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ श्लोक है ना, प्रतीप भूपैरिव किम ततोभिया विरोध धर्मैरपि भेत्रितोज्झिता अमित्र जिन्मित्र जिदोजसा सयद विचार दृक्चार दृगप्यवर्तत। ठीक, यहाँ देखिएगा, प्रतीप भूपैरिव किम ततोभिया, प्रतीप भूपैरिव किम ततोभिया। प्रतीप किसको कहते हैं? शत्रुओं को। ठीक, शत्रु भूप, शत्रु राजाओं ने, भूप मतलब भूमि का पालन करने वाले। ठीक, भूमि का पालन करने वाले, भू कहते हैं पृथ्वी को, भू पाति रक्षति इति भूपः। ठीक, भू का रक्षण करने के कारण वो भूप हो जाते हैं। क प्रत्यय लग जाएगा और आतो लोप टीचे से पा धातु के आ का लोप हो जाएगा। ठीक है, तो भूपः, आतो उपसर्ग क से क कर लीजिएगा। आकारांत धातु है पा वाला, उससे उपसर्ग नहीं लगा है, क प्रत्यय हो जाएगा कर्म अर्थ में। तो प्रतीप भूप, प्रतीप मतलब विरुद्ध है। प्रतीप शब्द अगर आता हो ना, तो प्रतीप का मतलब उल्टा, विरोध, विरोधी, यह अर्थ होता है ना। प्रतीप नाम का एक अलंकार भी मैंने कभी चर्चा की है शायद। प्रतीपमुपमानस्योपमेयत्व प्रकल्पनम तल्लोचन समम पद्मम तद्वक्त्र सदृशो विदुः, ऐसा कुवलयानंद का यह श्लोक है। कुवलयानंद में उपमान को उपमेय के रूप में और उपमेय को उपमान के रूप में, यानी उलट देना। जो उपमान है उसको उपमेय कर दो, उपमेय है उसको उपमान कर दो, तो वो हो जाता है प्रतीप अलंकार। जैसे तुम्हारा मुख चांद के समान है, ऐसा कहना तो उपमा है, पर तुम्हारा ये चांद तुम्हारे मुख के समान है, ये प्रतीप हो जाएगा, उलट दिया गया। तुम्हारी आंखें नील कमल के समान है, ये तो हो गया उपमा, पर नील कमल तुम्हारी आंखों के समान है, ये हो जाएगा प्रतीप। ठीक, तो प्रतीप मतलब विरुद्ध अलंकार, एक प्रकार का उल्टा अलंकार होता। तो प्रतीप भूपई, विरुद्ध राजाओं ने। ठीक, इसमें और बहुत सारी बातें हैं, रहस्य की बातें हैं, केवल सामान्य अर्थ एक बार बता देता हूं, है ना। बातें तो बहुत सारी हैं, और इसके बाद वाले श्लोक में तो और बहुत सारी बातें हैं। आप प्राकृतिक घटनाएं देखते हैं इसके बाद वाले श्लोक की, मैंने एक आध बार स्टेटस पे भी लगाया इसके बाद वाला श्लोक। तदोजसस्तद्यशसस्थिता विमौ वृथेति चित्ते कुरुते यदा यदा तनोति भानोः परिवेशकैतवात् तदा विधिक कुंडलनाम विधोरपि। सूर्य और चंद्र के चारों ओर कभी कभी घेरा आ जाता, आप देखते हैं। कभी कभी देखा होगा कि चंद्र तो है, पर चंद्र से अलग उसके चारों ओर एक ऐसा घेराव आ जाता है ना। वो क्यों आता है?
कभी कभी सूर्य के ऊपर भी चारों तरफ घेराव आ जाता है। मैंने फोटो ले रखी है, फोटो भी है मेरे पास। बरसात के सीजन में सूर्य के चारों तरफ गैस या आस पास के वायुमंडल का, सौर मंडल पर ऐसा प्रभाव पड़ता है कि जैसे लगता है कि सूर्य की किरणों चारों तरफ से अवरुद्ध हो गई और एक घेरा सा बन गया। तो उस पर भी गजब की कल्पना की है, वो अगले श्लोक में इसके बाद वाले पाठ में मतलब प्रतिपदा को पढ़ेंगे, ठीक है। पर यहाँ जो है प्रतीप भूपैरिव किम ततो भिया, शत्रु राजाओं ने क्या, अच्छा इव कहा है, इव शत्रु राजा जो थे वो तो डरते थे ना, ततो भिया तस्मात बिभ्यति थी, है ना। यहाँ क्या है, भित्रार्थानाम भय हेतु, भित्रार्थानाम भय हेतु, इस सूत्र से भयार्थक धातु के प्रयोग में जो भय का हेतु है वह अपादान हो जाता है। तो शत्रु राजा लोग किससे डरते थे, राजा नल से। तो राजा नल हो गया भय हेतु, भय हेतु है उसकी अपादान संज्ञा होगी। सह सह यहाँ सह शब्द का वाचक है, वाच्य है नल, है ना। उसी में पंचमी विभक्ति लग जाएगी, पंचमी विभक्ति लगेगी ना सह से, तत्शब्द से पंचमी विभक्ति लगेगी, लेकिन पंचम्यास तसी से तसी प्रत्यय हो जाएगा पंचमी के स्थान पर। तो ततः ततः भिया, ततो भिया मतलब उससे डरकर, ठीक। ततो भिया का मतलब क्या होगा, उससे डरकर, ठीक। यहाँ कोई मियाँ मत पढ़ लीजिएगा, ठीक। ततो मियाँ, नहीं तो सोचने लगे मियाँ कहां से आ गया। ततो मतलब उससे डरने के कारण, उससे डरने के कारण जैसे शत्रु राजाओं ने भेत्रिता उज्झिता, शत्रु राजाओं ने भेद करना छोड़ दिया था। देखिए अपने शत्रुओं पर साम दान दंड भेद इन सब का प्रयोग करना चाहिए, करते रहना चाहिए। ये भेत्रिता क्या होती है, भेत्री मतलब भेदन करने वाला जो होता है वह भेत्री है, उस भेत्री का जो धर्म है वह भेत्रिता है। अच्छा, शत्रु राजा लोग क्या करते हैं, आपके मतलब जो सामान्य जो राजा है उस राजा के राज्य में उपजाप करवाते हैं, कौटिल्य अर्थशास्त्र की भाषा में उपजाप कहा जाता है। मतलब ऐसा होता, ऐसी राजनैतिक चाल चलते रहते हैं जिससे इस राज्य में जो बड़े बड़े लोग हैं उनमें आपस में विरोध हो, उठापटक हो, है ना, भेद कर लेते हैं, बड़े बड़े लोगों को तोड़ के अपने मिला लेते हैं, ऐसा भी करते रहते हैं। तो लेकिन ततो भिया उससे डरकर प्रतीप भूपई शत्रु राजाओं ने भेत्रिता भेदन करने वाला क्रिया का भाव उज्झिता त्यक्ता छोड़ दिया, ठीक। भेत्रिता उज्झिता, भेत्रिता छोड़ दिया शत्रु राजाओं ने। तो जैसे शत्रु राजाओं ने भेत्रिता छोड़ दी है उसी तरह इव यानी उसी तरह का विरुद्ध धर्मों ने भी भेत्रिता उज्झिता। देखिए यहां उपमा है पहली लाइन में, शत्रु राजाओं की तरह विरुद्ध धर्मों ने भी, शत्रु प्रतीप भूपई इव विरुद्ध धर्म ही अपि, है ना, विरुद्ध धर्मों ने भी शत्रु राजाओं की तरह, यह तात्पर्य हुआ, विरुद्ध धर्मों ने भी शत्रु राजाओं की तरह भेद करना छोड़ दिया, भेद करना छोड़ दिया। अब जैसे जो शत्रु राजा है तो दोनों में 36 का आंकड़ा रहेगा, दोनों एक साथ तो दिखाई नहीं पड़ेंगे। जो विरुद्ध धर्म है, जहां धर्म है वहां अधर्म कहां से रहेगा, है ना। जो विरुद्ध धर्म है उन विरुद्ध धर्मों ने भी मानो भेत्रिता छोड़ दी, भेत्रिता छोड़ दी। क्यों, क्योंकि वह राजा नल अमित्रजित भी था और मित्रजित भी था। अब सोचिए आप, वह राजा नल कैसा था, अमित्रजित भी था और मित्रजित भी था। अब थोड़ा सा लगेगा विरोध कि ये विरोध धर्म है। भाई जो अपने अमित्रों को जीतेगा, अमित्र मतलब शत्रु, शत्रुओं को जो जीतेगा वह अपने मित्रों को कैसे हराएगा, है ना। अपने शत्रुओं को तो हरा देना अच्छी बात है, तो अपने मित्रों को भी हरा देना, अपने मित्रों को भी जीत लेता था क्या। थोड़ा सा विरुद्ध धर्म है कि नहीं ये दोनों।
ये दोनों विरुद्ध धर्मों ने भी भेद्यता छोड़ दी और उसमें वो दोनों धर्म थे। मित्र जितता भी थी, वो मित्र को भी जीत लेता था और अमित्र को भी जीत लेता था। ठीक, अभी कैसे जीतता था वो बताएंगे। वह देखिए यत, क्योंकि वह विचार दृक भी था और चार दृक भी था। अब आप सोचेंगे जो चार दृक है वह विचार दृक कैसे, या जो विचार दृक है वह चार दृक कैसे, है ना। तो ये विरुद्ध धर्म है। विचार दृक होना और चार दृक होना ये विरुद्ध धर्म है। मित्रजित होना और अमित्रजित होना ये भी विरुद्ध धर्म है। तो विरुद्ध धर्मों ने भी आपस में भेदकता छोड़ दी। ठीक, आपस में भेदकता छोड़ दी कि भेद करना, भाई तुम जहां रहोगे वहां मैं नहीं रहूंगा, तुम जहां रहोगे वहां मैं नहीं रहूंगा, है ना। जैसे अब आजकल राजनीति में होती है, आरटीओ में, जहां मोदी जी जाएंगे ममता जी नहीं जाएंगी, है ना, विरोध चलता रहता है ना। तो वैसे ही जहां मित्रजित नामक एक धर्म चला गया वहां अमित्रजित धर्म कैसे चला जाएगा। जहां विचार दृक चला जाएगा वो चार दृक कैसे रह जाएगा, है ना। तो विरुद्ध धर्मों ने भी मानो भेदकता छोड़ दी है, जैसे शत्रु राजाओं ने भेदकता छोड़ दी है वैसे ही। ठीक, क्योंकि वह विचार दृक भी था और चार दृक भी था, वह अमित्रजित भी था और मित्रजित भी था। विरोधाभास लगेगा आपको। यहाँ अलंकार कौन सा, विरोधाभास। जहां विरोधः सो विरोधेपि विरुद्धत्वेन यद्वचः। विरोधाभास अलंकार वह होता है जहां पर विरोध न हो, वास्तविक अर्थ जानने पर विरोध न जाने ही पड़े, पर ऊपरी नजर से लगे कि विरोध है। आप सबके मन में विरोध की उहापोह चल रही होगी कि यदि वह अमित्रजित था तो मित्रजित कैसे, और यदि वह मित्रजित था तो अमित्रजित कैसे, ऐसे चल रहा होगा ना उहापोह। विरोध है, यही विरोध नाम का एक अलंकार है। कुछ लोग इसको विरोध अलंकार कहते हैं, कुछ लोग इसको विरोधाभास कहते हैं। काव्य प्रकाश ने सीधे विरोध कहा है, विरोधः सो विरोधेपि विरुद्धत्वेन यद्वचः, विरोध नामक अलंकार। कहीं कहीं इसको विरोधाभास उच्यते कहा है, विरोधाभास। ठीक, तो ये समझिएगा कि यहाँ विरोधाभास वही होता है कि जहां पर विरोध न हो फिर भी विरोध जैसा लगे। तो यहाँ पर विरोध नहीं है, कैसे, क्योंकि वह अमित्रजित तो था, अमित्रों को, शत्रुओं को जीत लिया करता था, पर साथ ही साथ मित्र यानी सूर्य को भी जीत लेता था। मित्रजित, मित्र सूर्य का भी नाम है ना। तो मित्रम सूर्यम जयति, मित्र को यानी सूर्य को जीत लाता था। किससे, ओज से, अपने ओज से, अपने तेज से, अपनी चमक से सूर्य को जीत लिया करता था। ठीक, तो यहां विरोध नहीं रह गया ना, यानी विरोध का केवल आभास मात्र था, आभास मात्र था। यही विरोधाभास अलंकार है, जहां विरोध लगे पर हो ना। तो वह मित्रजित था, अमित्रजित था, अमित्रों को, शत्रुओं को जीत लेता था, साथ ही साथ मित्र को यानी सूर्य को जीत लेता था। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या कहा, वह विचार दृक था और चार दृक था। चार दृक मतलब होता है, चार कहते हैं चारैः पश्यन्ति राजानः चक्षुर्भ्याम इतरे जना, है ना। गंधेन गावः पश्यन्ति और वेदैः पश्यन्ति ब्राह्मणा। गाय जो होती है वो गंध से जान लेती है हमारे खाने लायक है या नहीं खाने लायक है, हमारे ग्रहण करने लायक है या नहीं, गंध से ऐसे सूंघ लेती है गाय कुछ खाने से पहले, है ना। और वेदैः पश्यन्ति ब्राह्मणा, ब्राह्मण लोग यह मेरे लायक है कि नहीं मेरे लायक है, यह काम मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये कैसे जानते हैं, कैसे देखते हैं, इस रास्ते पे मुझे चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए, वो किससे देखते हैं, वेदैः पश्यन्ति ब्राह्मणा, वेदों से देखते हैं, वेद रूपी दृष्टि है उनकी, है ना। और क्या कहा है, चारैः पश्यन्ति राजानः, और राजा लोग मुझे वहां जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, मुझे यह करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मुझे इस स्थिति में क्या करना चाहिए, ये सारी बातें राजा लोग अपने चारों से देखते हैं। चारों मतलब वो जो जिसका घोटाला लालू जी ने किया था वो नहीं,
चार मतलब दो प्रकार के गुप्तचर होते हैं, मतलब जो सूचनाएं देते रहते हैं। कुछ संस्था होते हैं, कुछ चार होते हैं। संस्था मतलब हो गई जो जाकर के शत्रु राज्य में स्थित हो गए, कोई साधु बन के बैठ गए, कोई डॉक्टर बन के बैठ गए, कोई छात्र बन के बैठ जाएंगे, है ना। ऐसे ही छात्र के रूप में रहेंगे, वहीं रहेंगे, वहीं राज्य में रह जाएंगे। पर इस राज्य का कोई दूसरा जाएगा, उससे चुपचाप मिलके किसी दूसरे के माध्यम से सूचना पहुंचवा देंगे। तो जो विचरण कर करके संदेश लाया करते हैं वो होते हैं चार, और जो एक जगह रुक जाया करते हैं उनको राजनीति की भाषा में कहा जाता है संस्था। ठीक, संस्था। तो उसमें कौटिल्य अर्थशास्त्र में इसका विशेष वर्णन है। तो राजा लोग चार रूपी दृष्टियों से देखते हैं। कहा गया है कि इंद्र को 1000 आंख हुआ करती थी। इंद्र की, अब आप कल्पना कीजिए कहां कहां आंख रही होगी, 1000 आंख, सहस्राक्ष कहा गया। तो सहस्राक्ष कहने के पीछे एक तर्क यह भी है क्योंकि वह त्रिलोक का राजा था, उसके हजारों ऋषि मुनि गुप्तचर थे, समझ लीजिए। तो हजारों ऋषि मुनियों की आंखों से वह देखा करता था, है ना। वह सब ऋषि मुनि जो देख रहे हैं उस तक सूचना पहुंच जाया करती थी, इसलिए वह हजारों आंखों वाला था। जैसे मान लीजिए अगर यही कोई मोदी जी का आदमी बैठा हो जो मोदी जी तक हमारी बात पहुंचा दे रहा हो, मैं कोई बुराई कर रहा हूं तो समझ लीजिए मोदी जी ने अपनी आंख से देख लिया ना। तो वह गुप्तचर ही आंखें होती हैं जिसकी, उसको कहा जाता है चार अदृक। किरातार्जुनीयम में भी क्रिया सुयुक्त नृप चार चक्षुषा नवंचनीया प्रभवो नुजी विधि कहा है ना, चार चक्षुषा। तो राजाओं को चार चक्षु कहा गया है, चार अदृक कहा गया है ना। तो शत्रु मतलब गुप्तचर रूपी आंखों से देखने के कारण वह चार अदृक भी था। और विचार अदृक कैसे था? बिना चारों के देखने वाला था क्या? नहीं, विचार करके देखता था। विचार का दो अर्थ लिया जा सकता है, शास्त्र भी विचार है, विवेक भी विचार है। आपके अंदर बुद्धि विवेक जो है वह भी एक विचार है, और शास्त्र भी विचार है, किसी का विचार ही है। तो शास्त्र रूपी दृष्टि से देखता था, विवेक रूपी दृष्टि से देखता था, और गुप्तचर रूपी दृष्टि से भी देखता था। इसमें विरोध कहां है? पर कवि ने शब्दावली ऐसी रखी कि जिससे लगता है कि विरोध है ना। तो विचार दृक चार दृक प्रवर्तत, विचार दृक भी था और चार दृक भी था। इसके बाद वाला श्लोक और इस श्लोक को भी और थोड़े विस्तार से, जैसे आज पिछले श्लोक को थोड़ा सा विस्तार से देखा, उसके व्याकरण के भी अंशों को देखा, वैसे इसको और इसके बाद वाला श्लोक जो है ये बहुत प्रिय है मुझे ये श्लोक, कि राजा नल का ओज और राजा नल का यश, तदोजस तद यशसः, राजा नल का ओज और राजा नल का यश ये दोनों हैं, तो फिर सूर्य और चंद्र की क्या जरूरत? क्योंकि उसका ओज, उसका तेज ही इतना प्रकाशित करता है लोगों को कि सूर्य की जरूरत है नहीं, और राजा नल का यश ही इतना धवल है, इतना सफेद है कि चंद्र की जरूरत नहीं। ऐसा ब्रह्मा जी सोचते हैं कि वृथा, ठीक, इमौ वृथा, ये दोनों सूर्य और चंद्र व्यर्थ ही मैंने बना डाले। इति चित्ते यदा यदा कुरुते, ऐसा ब्रह्मा जी अपने मन में जब जब करते हैं तब निश्चित ही संभावना की गई है। जैसे आप कुछ क्या करते हैं, कोई एक डायरी वायरी बनाई है ना, लिखा है कुछ, फिर चेक कर रहे हैं अपनी ही डायरी को, अपने खुद लिखे हुए कि मैंने ठीक ठाक लिखा है कि नहीं लिखा है, मैंने ठीक ठाक बनाया है कि नहीं बनाया है। जो आपको लगता है कि मैंने ठीक नहीं बनाया उसके ऊपर इसे गोल घेरा कर देते हैं ना, ये गड़बड़ हो गया और ये गड़बड़ हो गया, बेकार में लगती है ना, ऐसे घेरा बना लेते हैं। तो वैसे ही ब्रह्मा जी सोचते हैं कि राजा नल का यश तो ये है, राजा नल की ओज है ये है, तो सूर्य और चंद्र बेकार में मैंने बना डाले, इसीलिए सूर्य और चंद्र के ऊपर वो कभी कभी गोल घेरा घेर दिया करते हैं। ये भाव, इसमें कल्पना है, कवि की सुंदर कल्पना ही होती है। इसलिए तो भानो और विधो सूर्य और चंद्र के ऊपर कुंडलना कर देते हैं, गोल घेरा बना दिया करते हैं ब्रह्मा जी। तदा विधिक कुंडलनाम विधोरपि, ऐसा भाव है।
इसके बाद दरिद्र वाला श्लोक भी आएगा, वो सब भी बहुत मजेदार श्लोक है। इतनी ज्यादा अतिशयोक्ति मिलेगी, इतनी ज्यादा कल्पना मिलेगी आपको कि लगेगा कि हाँ सच में हम कोई बहुत अच्छा काव्य पढ़ रहे हैं। ठीक है, सभी लोग पूरे पाठ में आज जुड़े रहे, उसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। कल पुनः मिलेंगे लघु सिद्धांत के साथ। नमो नमः।